Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of FSC Part 1. Students, last time we will end up the chapter number 7, the Kingdom Protista, and today we are going to start chapter number 8, the Kingdom Fungi. चैप्टर नंबर 8 में बच्चों हम लोग किंगडम देखेंगे और इसके बाद हमारे दो किंगडम रह जाएंगे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, और वो हमारे चैप्टर नंबर 9 और 10 हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा और चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा पढ़ा। और बच्चों ये फंजाई ना किंगडम प्रोटिस्टा में फिट बैठता है, ना किंगडम मोनेरा में फिट बैठता है, और ना ही प्लांट में और ना ही एनिमल में। दैट इज़ वाई वी केप्ट द फंजाई इन सेपरेट किंगडम। हमें ज़रूरत पेश आई कि इस फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रखें। तो बच्चों जैसा कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा और आप लोगों ने फैसला करना है कि फंजाई जो दिखने में प्लांट की तरह की है तो इसको प्लांट में हम क्यों नहीं रखते, और जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक देने का तरीका हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि ये दूसरों को मारकर खुराक लेती है, हम इसको प्लांट एनिमल्स का जो करेक्टर है इसको हम एनिमल्स में क्यों नहीं रखते। तो फंजाई की डेफिनेशन देखने से पहले कुछ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा बच्चों। कॉन्सेप्ट डेवलप, ये आपकी बुक में इतना वाइड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इसको करने के बाद आप लोग इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को इंटरेस्ट से पढ़ोगे। तो बच्चों ये प्लांट है, प्लांट में होती है सेल वॉल, होती है बच्चों, बिल्कुल होती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ से लग रहा है कि ये एनिमल से मिलती नहीं है, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं है और प्लांट में सेल वॉल है। तो इसका मतलब ये फंजाई इज़ द प्लांट लाइक, फंजाई को प्लांट वाले किंगडम में रख देना चाहिए। ये एक करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन दूसरे करेक्टरिस्टिक पर जब हम गौर करते हैं बच्चों, प्लांट में लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं या फिर वैक्यूल्स होते ही नहीं। क्या कह रहा हूँ, एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं या फिर होते ही नहीं। अब इसमें लार्ज वैक्यूल और इसमें स्मॉल वैक्यूल और इसमें नो वैक्यूल, इसमें बच्चों वैक्यूल होता ही नहीं। अब आप मुझे बताओ कि फंजाई एनिमल्स किंगडम में रखेंगे कि प्लांट में रखेंगे। बच्चों प्लांट में रखना हो तो लार्ज वैक्यूल को होना ज़रूरी है, एनिमल किंगडम में इसको रखना हो तो स्मॉल वैक्यूल का होना ज़रूरी है। तो इसमें ना प्लांट ना एनिमल वाला वैक्यूल है, बल्कि इसमें वैक्यूल है ही नहीं। तो दैट इज़ वाई वी केप्ट द फंजाई इन अ सेपरेट किंगडम। यही वजह है कि हम इसको सेपरेट किंगडम में रखते हैं। तीसरे नंबर पर आओ, प्लास्टिड। प्लास्टिड बच्चों आप लोगों को पता है कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है और ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि क्लोरोफिल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं और एनिमल्स बच्चों ये करते हैं नहीं करते। एनिमल ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, मतलब ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है ये फंजाई भी नहीं कर सकती, फंजाई भी नहीं कर सकती। तो बच्चों एनिमल भी नहीं कर सकते, फंजाई भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये इसको किंगडम एनिमल्स में रखना चाहिए, लेकिन ये उसमें फिट नहीं बैठता। क्यों? अगला करैक्टर देखो बच्चों, सेलुलोज है, एक मटेरियल होता है जो इनकी सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक हो गया, किसकी सेल वॉल में? प्लांट की सेल वॉल में। और एनिमल्स में भी बच्चों, एनिमल्स में भी एक मटेरियल होता है, उसका नाम होता है काइटन। काइटन बच्चों ये आर्थ्रोपोड जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी आउटर लेयर में पाया जाता है, जो उनका स्केलेटन होता है बाहर वाला स्केलेटन, उसमें काइटन पाई जाती है। तो इसमें प्लांट में सेलुलोज, एनिमल में काइटन, और फंजाई में क्या होती है बच्चों? काइटन होती है। फंजाई में भी काइटन होती है। तो यहाँ से ये लग रहा है कि इस फंजाई को प्लांट में ऐड होना चाहिए, क्योंकि दोनों में काइटन है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। उसकी वजह, प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ, अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिमल्स आर द हेटरोट्रॉफ्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट गेट फूड फ्रॉम द अदर एनिमल्स। तो इनको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये आप लोगों ने मैट्रिक की टर्म्स पढ़ी हुई हैं। तो बच्चों ये ऑटोट्रॉफ है, ये हेटरोट्रॉफ है, और फंजाई अपनी खुराक नहीं ले सकती, तैयार नहीं कर सकती। तो ये हेटरोट्रॉफ है। यहाँ से लग रहा है कि इसको एनिमल लाइक होना चाहिए, क्योंकि एनिमल का इसका स्ट्रक्चर है। और उसके बाद प्लांट्स में बच्चों सेंट्रियूल्स नहीं होते। सेंट्रियूल्स क्या होते हैं? मियोसिस के दौरान ये ऑर्गेनल्स होती हैं जो
क्रोमोसोम को दूर दूर खींचती हैं, ये सेंट्रियोल्स होते हैं। तो प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते बच्चों, एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं और फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। अब यहाँ से ये कंसीडर हो रहा है कि प्लांट में सेंट्रियोल भी नहीं और फंजाई में सेंट्रियोल भी नहीं, तो इस फंजाई को किस तरह का होना चाहिए? प्लांट लाइक होना चाहिए। बच्चों देखो, कुछ प्लांट वाले करैक्टर, कुछ एनिमल वाले करैक्टर, कुछ ये भी एनिमेलिया थी, क्योंकि एनिमल्स में काइटन और फंजाई में, एनिमल्स में काइटन और फंजाई में काइटन। यहाँ से लगती है ये एनिमल लाइक, यहाँ से एनिमल लाइक, यहाँ से ना प्लांट ना एनिमल, यहाँ पे प्लांट लाइक लग रही है। तो इसमें बच्चों ऐसे करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो प्लांट लाइक हैं, ऐसे करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो एनिमल्स लाइक हैं, और ऐसे करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो ना प्लांट वाले हैं जो ना एनिमल वाले हैं। दैट इज़ वाई वी कंसिडर द फंजाई इज़ अ नोटोरियस ऑर्गेनिज्म। हम इसको एक सेपरेट किंगडम में रखते हैं। तो ये प्लांट बच्चों हरकत नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल, मतलब ये हरकत मूव नहीं कर सकते, ये मूव नहीं कर सकते। तो एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं, मतलब एनिमल्स आर द मोटाइल। तो फंजाई मूव नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पर फंजाई मूव नहीं कर सकती, मतलब ये प्लांट लाइक आ गई। ठीक है, ये अभी बच्चों आप लोगों की बेस बना रहा हूँ डेफिनेशन को सीखने के लिए। उसके बाद हमारा जो सेल है एनिमल और प्लांट का, उसमें होती है सेल माइटोसिस, मतलब उसमें एक सेल होता है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक सेल से बच्चों 2 सेल्स बनते हैं। ठीक हो गया। इसमें जो माइटोसिस होती है फंजाई में, उस माइटोसिस को बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियर माइटोसिस। तो अब ये फंजाई में प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स भी, करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, और इन दोनों से डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो हम इसको एक अलग किंगडम में रखते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फंजाई बच्चों प्रोकैरियोट नहीं है, फंजाई इज़ द यूकैरियोट। फंजाई इज़ द यूकैरियोटिक, इज़ द यूकैरियोटिक। बच्चों ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस, और बच्चों ये पैदा कर सकते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या होते हैं? इन स्पोर्स की मदद से ये आगे अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है फंजाई दैट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड हैव हाइफी, एंड हैव हाइफी। और ये बच्चों फंजाई की डेफिनेशन है, अगर आपको बोर्ड में आए तो आपने लिखना है कि फंजाई आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड हैविंग हाइफी। तो ये स्पोर और हाइफी दोनों में आप लोगों को एक डिटेल से डिस्कस हम लोग आगे करेंगे, जिस तरह हम अलहदा दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को अब देखेंगे। तो बच्चों ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई है। इसके अलावा जो इसको सेपरेट करते हैं 4 किंगडम सिस्टम में से, और इसको एक, और इस फंजाई को एक अलहदा नाम देते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत ये पेश आई कि इसको अलहदा किंगडम में रखा जाए। तो बच्चों ये नोटोरियस पैथोजन है। नोटोरियस का मतलब होता है नॉक्शियस, या आपके आसानी के लिए पॉइजनस, जो जहरीला हो। नोटोरियस पैथोजन, पैथोजन बच्चों बोलते हैं डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को। तो ये जहरीला और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है फंजाई। जैसे कि बच्चों रस्ट एंड स्मट, ये दोनों इसके डिजीज़ की सिम्टम्स होती हैं। क्या सिम्टम्स? सिम्टम को बच्चों बोलते हैं बीमारी की अलामत। और ये रस्ट और स्मट देखा गया है वीट में और कॉर्न में। ठीक है, मकई में और गंदम में रस्ट और स्मट यानी बहुत ज़्यादा बच्चों वो मुरझा से जाते हैं और वो फसल तबाह हो जाती है। और वो किसकी वजह से होती है? वो फंजाई की वजह से होती है। तो नोटोरियस पैथोजन मतलब ये डिफरेंट तरह की डिजीज़ काज करते हैं। दूसरे नंबर पर इट्स अ कमर्शियल यूज़ भी है इसका। इसको हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों एक डेलिकेसीज। डेलिकेसीज का मतलब होता है डिफरेंट तरह के बच्चों फ्लेवर्स देने के लिए, डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स देने के लिए। लाइक ये मशरूम्स हैं बच्चों, मशरूम्स ये देखें इस तरह की होती है बेसिकली। अगर इसको दिखाऊं मैं, ये इस तरह की होती है जिसको आप लोग उर्दू में खुम्बी बोलते हो। तो ये मशरूम्स बेसिकली बाज़ दफ़ा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जैसे बच्चों
टॉफ़ी बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है उसमें मिठास के लिए ये फंजाई इस्तेमाल होगी। उसके बाद ट्रफल्स है, मोरल्स है, ये फंजाई के बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरह से साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बच्चों एक पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक जिसका नाम आप लोगों ने पढ़ा था पेनिसिलिन पीछे, ये पेनिसिलियम फंजाई है और इससे बनती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है बच्चों? एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए जो इस्तेमाल होती है। यीस्ट भी बच्चों सबसे छोटी फंजाई, सबसे स्मॉल फंजाई जो है वो यीस्ट है। और यीस्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि ये बेकरीज में इस्तेमाल होती है। ये जो बेकरीज की बच्चों ये रस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये यीस्ट इस्तेमाल होती है बेकरीज में। इसके अलावा ब्रेवरीज में इस्तेमाल होती है, यानी कि जो शराब बनाने वाली इंडस्ट्री होती है उधर भी ये यीस्ट इस्तेमाल होती है। उसके बाद बच्चों तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका है इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजी से मुराद है कि ये इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में बहुत रोल प्ले करती है। किसको? ये इन्वायरमेंट को सूटेबल बनाती है। किसके लिए सूटेबल बनाती है? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके और मेरे लिए ये इन्वायरमेंट को सूटेबल बनाती है कि हम जिंदा रह सकें। तो बच्चों यही इसका सबसे बड़ा करैक्टर है जो आपकी बुक में इस चैप्टर के नेम के साथ मेंशन है कि फंजाई इज़ द रीसाइक्लर। फंजाई इज़ द रीसाइक्लर। रीसाइक्लर से मुराद क्या होता है? फंजाई का नाम बच्चों लिखा हुआ है द किंगडम ऑफ रीसाइक्लर, कि ये रीसाइक्लर्स हैं। बच्चों एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसका हम नाम रख लेते हैं, चले दरख्त है। ये दरख्त से बच्चों लीव्स लगे होते हैं, ठीक है, ये दरख्त के साथ हैं। अभी हमने फ़र्ज़ कर लिया ये दरख्त के साथ है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स दिस लीव विल बी फॉलन। ये बच्चों दरख्त से लीव्स फॉल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन इन लीव्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और फंजाई वहाँ पर होती है, ठीक है, वहाँ पर होती है। जैसे बच्चों ये एनिमल्स हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट्स। जब एनिमल्स की डेथ हो, प्लांट्स की डेथ होने के बाद ये जब ज़मीन पर आएंगे, ज़मीन पर आने के बाद बच्चों डेड प्लांट में और डेड एनिमल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये फंजाई उन न्यूट्रिएंट्स को निकालती है। आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया एंड द फंजाई आर द डीकम्पोजर्स। ये खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं। तो बच्चों यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर द बेसिकली डीकम्पोजर्स। दीज डीकम्पोजर्स का मतलब ये एनिमल और प्लांट को तोड़ फोड़ करेंगे। एंड देयर विल बी आ न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स बच्चों जो किसी काम के नहीं थे, कुछ ये खुद ले लेंगे फंजाई अपनी खुराक, और खुराक के बाद ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर रिलीज़ करवा देंगे? इन एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट में बच्चों न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पोटाशियम इन्होंने जानदारों से निकाला, इन्होंने बच्चों फास्फोरस निकाला, पोटाशियम निकाला, सल्फर निकाला, जो मर गए थे जानदार। और ये वाले तीनों न्यूट्रिएंट्स बच्चों वापस किधर चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। सॉइल में जब ये चले जाते हैं वहाँ से इनको प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। और बच्चों वही न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के मरने से ज़ाया हो रहे थे, इन फंजाई ने डीकम्पोज करके उनको रिलीज़ करवाया। रिलीज़ करवाने के बाद यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने लिए, तो यही प्लांट्स बच्चों फिर से ग्रो करेंगे, फिर से पत्ते गिरेंगे। और ये एक साइकिल बार बार इन्हीं न्यूट्रिएंट्स पर चलता रहेगा। जैसे आप लोगों ने बच्चों लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि एनर्जी ना बनती है ना ख़त्म होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पर एनर्जी डेड फॉर्म में थी, तो डीकम्पोजर ने उसको तोड़कर उसको लाइफ फॉर्म में ले आए। समझ आ रही है? तो इसलिए इसको बोला जाता है कि दी किंगडम ऑफ द रिसाइकलर, यानी कि फंजाई इज़ द रिसाइकलर। फंजाई उस न्यूट्रिएंट्स को जो पहले से मौजूद होते हैं और उनको तोड़कर दोबारा ये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका दो तरह का है। एक तो बच्चों हेट्रोट्रॉफिक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्लांट और एनिमल थे, इनकी डेथ हुई, इनको तोड़ा फोड़ा, इनको डीकम्पोज किया, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानदारों से हासिल करें खुराक, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। और कुछ
केसेस में ये एब्जॉर्प्टिव भी है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब बच्चों एब्जॉर्प्शन से है, यानी किसी चीज़ को जज़ब करना। जैसे आप लोग बच्चों हाथ धो, हाथ धोने के बाद टिश्यू को इस्तेमाल करो, वो पानी सारा टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह ये जिस जगह पर पड़ी होगी वहाँ पर अगर खुराक होगी, ये उसके साथ लगेगी और उस खुराक को अपने अंदर ले आएगी। इट्स आ एब्जॉर्प्टिव। ठीक है, जैसे बच्चों ये फंजाई है, ये फंजाई है, यहाँ पर इसकी पड़ी हुई है फूड, ये थोड़ी सी नीचे को होगी, फूड के साथ लगेगी और इस फूड को बच्चों अपने अंदर ले जाएगी। इट्स एब्जॉर्प्टिव। इस तरह से भी ये खुराक ले सकती। तो बच्चों एक इसमें जो अजीब करैक्टर है वो है न्यूक्लियर माइटोसिस का। ये न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए माइटोसिस क्या होती है। बच्चों ये माइटोसिस है। माइटोसिस में एक सेल होता है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आम माइटोसिस यानी कि ये बच्चों आगे चलकर आपको पता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी माइटोसिस जो आप लोगों ने पढ़ी थी कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपीयर होता है। अगर आप लोगों को याद हो 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, क्रोमोसोम बन जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप बिकम डिसअपीयर। बच्चों न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो उतर जाता है जब माइटोसिस होती है, यानी एक सेल से जब दो सेल बनते हैं। पहले न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट होता है, क्रोमोसोम बनते हैं, और क्रोमोसोम के बाद बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियर ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको आप लोग बोलते हो, ये सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करती है अंदर को। ये आपको मैं 9th वाली थोड़ा सा स्केच दे रहा हूँ इसको पढ़ाने के लिए। तो ये बच्चों अंदर की तरफ स्केच करेगी, इन्वेजिनेट करेगी, और एट द एंड यहाँ पर एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। किस तरह बने बच्चों, दो प्रोसेस हुए। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उड़ गई, दूसरे नंबर पर सेल मेम्ब्रेन अंदर को धंस कर इस तरह फोल्ड हुई और इन्होंने टूट कर बच्चों दो सेल्स बना दिए और इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप भी आ गई। दीज आर द न्यूक्लियर इन्वेलप। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है। बच्चों फंजाई में ये एक सेल होता है, ठीक है, इस सेल से आगे क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, और क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट नहीं होता, मतलब उतरता नहीं है। ये इसी तरह ये जो डीएनए है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये अंदर की तरफ बच्चों इन्वेजिनेट होता है। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर बच्चों सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती थी, यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप इन्वेजिनेट हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ऐसी माइटोसिस जिसमें बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर दो न्यूक्लियस सेल के अंदर बना दे और बग़ैर सेल डिवाइड किए, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं किया और करने के बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने दो न्यूक्लियस बना दिए और बाद में चलकर ये अलहदा से बन जाते हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें, ऐसी माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप इनवेजिनेट होकर सेल को डिवाइड करे, उसको न्यूक्लियर माइटोसिस बोला जाता है। और दूसरे केस में बच्चों उसको सेल माइटोसिस बोला जाता है, जो हम प्लांट में पढ़ते हैं, एनिमल में पढ़ते हैं। अब ये ना एनिमल लाइक ना प्लांट लाइक, इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस मतलब इसको ना हम किंगडम प्लांटी में रख सकते हैं ना एनिमेलिया में रख सकते हैं, इसको हम अलहदा से एक किंगडम में रखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ हेडिंग्स हैं कि बॉडी ऑफ फंगस, ये बेसिकली हमारा टॉपिक था। बॉडी ऑफ फंगस को बच्चों बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। और माइसीलियम को अगर देखा जाए तो माइसीलियम इज़ द लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ये क्या है? चार लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं। बच्चों ये इस तरह के लग रहे होते हैं, ये इस तरह की फंजाई जो है वो ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर का मतलब कि ये अगर हम इसको देखें तो काफ़ी सारी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें बने होते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो बच्चों ये इस तरह की दिख रही होती है, यानी कि बिल्कुल इरेगुलर सी, लेकिन इसमें लॉन्ग और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
और वो ब्रांच हुए होते हैं, इसको बोलते हैं माइसेलियम। अब हम इसको अलग अलग करके देखेंगे। अब बच्चों ये पूरी की पूरी माइसेलियम है, लेकिन अगर हम एक हिस्से को उठाएं, मतलब ये फंजाई है, हम इसमें एक हिस्से को उठाएं और उसको बड़ा करके देखने की हम कोशिश करें इस तरह से, तो बच्चों उसको बोलते हैं ये इट्स अ बेसिकली हाइफा। इट्स अ हाइफा, चूंकि ये एक नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हाइफी। तो हाइफा ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रांच स्ट्रक्चर बच्चों इट्स अ हाइफी। अब ये हाइफी दो तरह के हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। एक बच्चों सेप्टेट हाइफी और दूसरा नॉन सेप्टेट हाइफी। तो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में क्या फ़र्क होता है बच्चों? ये जो फिलामेंट्स हैं, हाइफी जो है, ठीक है, ये हाइफी की दो किस्में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखें आप लोग, ये हम इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से बंद। अब सेप्टेट का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि सेपरेट होता है, ठीक है, जो कोई चीज़ सेपरेट कर रही हो, मतलब इसमें बच्चों ये डिफरेंट तरह के सेल्स, ठीक है, ये फंजाई की ट्यूब में काफ़ी सारे सेल्स, और काफ़ी सारे सेल्स आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट हुए होते हैं। ये एक डब्बा शो करता है बच्चों एक सेल को, जिसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सब में एक एक न्यूक्लियस होगा। तो ऐसा हाइफी जिसमें ये क्रॉस वॉल्स हों, ठीक है, ये रेड जो है बेसिकली इट्स अ क्रॉस वॉल, और इनमें बच्चों एक न्यूक्लियस हो, एक न्यूक्लियस। क्रॉस वॉल को देखो तो एक न्यूक्लियस है, इसको देख लो बच्चों एक न्यूक्लियस है, इसको देख लो एक न्यूक्लियस। तो ऐसा जिसमें एक न्यूक्लियस हो और वो सेपरेट हो क्रॉस वॉल्स के ज़रिए से, उसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। लेकिन दूसरी तरफ नॉन सेप्टेट से क्या जहन में आता है? नॉन सेप्टेट में बच्चों इस तरह से कि जब ये हाइफी बिल्कुल भी सेपरेट ना हो, ये देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, इनमें काफ़ी सारे सेल्स तो हों, यानी ये न्यूक्लियस सेल कर रहे हैं, न्यूक्लियस शो कर रहे हैं एक एक सेल को, लेकिन इनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती। बच्चों आप लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती थी और एक साइटोप्लाज्म होता था, और उस साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, जिनको मल्टी न्यूक्लिएट बोला जाता था। तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें सिर्फ एक साइटोप्लाज्म हो, लेकिन डिफरेंट तरह के सेल्स आपस में मिले हुए हों, उनमें मल्टी न्यूक्लियसी हो, उसको बोला जाता था कोइनोसाइटिक फंजाई, ठीक है, उसको कोइनोसाइटिक एल्गी बोलते थे। ये फंजाई है, चूंकि हम इसको बोलेंगे कोइनोसाइटिक फंजाई। तो बच्चों नॉन सेप्टेट फंजाई को हम लोग कोइनोसाइटिक फंजाई भी बोल सकते हैं। इट्स एमसीक्यू। तो बच्चों ये जो सेप्टेट हाइफी थे हम लोगों ने पढ़े लास्ट टाइम, ये सेप्टेट हाइफी, इसमें जो क्रॉस वॉल्स थी इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चों। ये अगर सेप्टेट हाइफी है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल बनाऊंगा, यानी कि इसमें सेपरेशन है और न्यूक्लियस है। तो अगर आप गौर से देखो तो इनकी क्रॉस वॉल्स में यहाँ पर ये ऊपर वाला, अगर मैं आपको बच्चों बड़ा करके दिखा सकूं, ये वाला हिस्सा ऊपर से थोड़ा सा पोरस है, मतलब यहाँ से कोई चीज़ गुजर सकती है। इस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल के साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ आ सकती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा, इट सेप्टा अलाउज मटेरियल, ये मटेरियल को अलाउ करेगा टू पास ग्रोइंग टिप, यानी कि अगर ये फंजाई ग्रो कर रही है इस डायरेक्शन में और यहाँ तक ये ग्रो कर चुकी है, तो अब यहाँ से जो मटेरियल होगा ये पहुँचेगा यहाँ पर
और इसको जब मटेरियल मिलेगा तो ये ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है, ये ज़्यादा ग्रो करेगी और ये हाइफा बढ़ता रहेगा। और ये कितना बढ़ सकता है बच्चों, एक दिन में 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये फंजाई ग्रो करती है, एक दिन में 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये फंजाई ग्रो करती है। तो अब जो आपकी बुक में लिखा गया है कि फंजाई की लेंथ कितनी है बच्चों, वो लिखा गया है बेसिकली 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लिखा गया है। और फंजाई एक दिन में, ठीक है, एक दिन में या 1 डे में 1 किलोमीटर ग्रो करती है। ये मैं आपको रीडिंग बता रहा था। तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, वो फंजाई है जिसका नाम आर्मिलेरिया है। आर्मिलेरिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक स्पीशी है आर्मिलेरिया ओस्टोया, आर्मिलेरिया ओस्टोया। ये बुक में नहीं है आपकी बच्चों। ये वाली जो स्पीशी है इसकी लेंथ 965 एकड़ रकबे में फैली हुई है। 965 एकड़ रकबा बच्चों, 1 एकड़ बहुत ज़्यादा, ये 965 एकड़ रकबे में ये फैली हुई है। कुड बी इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इन वर्ल्ड, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जानदार हो सकता है। नो के यस बच्चों, यस। आर्मिलेरिया की एक स्पीशी जिसका नाम ओस्टोया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। और ये अक्सर MCQ बच्चों MBBS में MCAT में पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं, मतलब ये एक हाइफी है। जब ये हाइफी बहुत ज़्यादा हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो बच्चों ये मशरूम्स बना देते हैं, ठीक है, यानी खुम्बी जिसको आप लोगों ने पढ़ा था, ये खुम्बियाँ बना देते हैं। ये पफ बाल्स, ये इस तरह के बच्चों स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उसको बना देते हैं। खुम्बी का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, इस तरह का बन जाता है। उसके बाद मोरल्स हैं, मोरल्स बच्चों ये इर्रेगुलर सी शेप होती है, बन जाते हैं। यीस्ट नॉन हाइफल है। यीस्ट क्या है, सबसे छोटी फंजाई, लेकिन इसमें हाइफी नहीं होते, ये नॉन हाइफल है। ये भी आप लोगों ने MCQ याद रखना है। और फंजाई में बच्चों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो हैप्लाइड, वो न्यूक्लियाई जो होते हैं बच्चों वो हैप्लाइड होते हैं, ठीक है। और हैप्लाइड के साथ जब मिलता है तो डिप्लाइड यानी कि 2N बनता है। लेकिन एक्सेप्ट ट्रांजिएंट डिप्लाइड जाइगोट, ये एक फंजाई है जिसमें बच्चों डिप्लाइड जाइगोट होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करती है। अदरवाइज बाकी फंजाई में जो जाइगोट है या जो न्यूक्लियाई हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक हो गया, यानी 1N होते हैं। बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर सम अप होता है और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।